हाँ तो बता एमएच की सी क्या क्या था, मतलब पहले वो पता था की पॉइंट। तो एमएसटी सीईटी जैसे उसके पहले जेई हुआ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पता चल गया कि अपन कहाँ स्टैंड करते हैं। तो फिर सोचा अभी सीईटी में कुछ देखते हैं आगे। सीईटी की एग्जाम दी, रिजल्ट आया, 89% आए थे। सो मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे को कोई अच्छी कॉलेज मिलेगी ये परसेंटाइल पे, लेकिन मैंने लिस्ट में ईएक्सीसी डाल रखा था डीजे संघवी का, ये होप में कि शायद लग जाए। तो मैं तो फिर भी बाकी सारे कॉलेज का चेक कर रहा था लिस्ट। तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को कॉल करके बोला कि तेरा हो गया है डीजे संघवी में। मैं बोला चलो ठीक है, चलो जो कॉलेज चाहिए था वो तो मिल गया। तेरी स्क्रिप्ट कैसी थी, जो लिस्ट थी कॉलेज की वो कैसी थी, मतलब पहले विजय क्या फिर कैसे पहले था? विजेटीआई था ऑफ कोर्स, जो ईएक्सटीसी ब्रांच विजेटीआई की भी। फिर मैंने डाला था एसपीआईटी, फिर डीजे संघवी का ईएक्सटीसी, फिर मैंने डाला था अथर्व कॉलेज का सीएस, वर्तक कॉलेज का सीएस, और वैसे डाले थे प्रेफरेंसेस में। तो इसलिए विजेटीआर एसपीआईटी तो नहीं मिलने वाली थी ये परसेंटाइल पे, तो डीजे संघवी लग गई फर्स्ट राउंड में ही। तो मैंने फर्स्ट राउंड में ले लिया एडमिशन, मैंने वेट नहीं किया, मुझे शायद करना चाहिए था, तो बेटर ब्रांच मिल सकती थी। लेकिन ठीक है, अभी जो हुआ वो हुआ। तो फिर ईएक्सटीसी में एडमिशन हो गया। फिर शुरू हुआ इंजीनियरिंग का खेल। आया फर्स्ट सेमेस्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो ठीक था, हाँ बरोबर। पर सब ऑनलाइन चल रहा था, और ऑनलाइन में तो पता ही है किस तरीके से पढ़ा है। तो फिर मैंने भी वैसे ही पढ़ा था, तो लगा था हो जाएगा, एग्जाम भी ऑनलाइन होगी। लेकिन जब एग्जाम आई तो कॉलेज वालों ने बोला आओ एग्जाम देने कॉलेज में। मैं बोला ठीक है चलो दे देते हैं एग्जाम ऑफलाइन, और क्या। तो फिर बीडब्ल्यू में लग गई केटी। बोला चलो कोई बात नहीं, होता है। केटी लगे बिना तो इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं होती वैसे। केटी नहीं लगी तो काहे के इंजीनियर तुम फिर। तो फिर वो केटी क्लियर की, फिर सेम 2 सेम 3 सेम 4 धीरे धीरे सब एक बार में क्लियर करता गया। फिर आया सेम 5, उसमें आया एचओडी का सब्जेक्ट, जिसका नाम था आरएफसीडी। तो वो एचओडी पढ़ाता था हमारा। और अभी एचओडी तो पता है तुमको कैसा पढ़ाएगा, आके आके समझा के जाता था, हम यस सर कहते थे, पर समझता कुछ नहीं था हमको। तो वो तो फिर भी जैसे जैसे भगवान की दया से निकल गया एक बार में। फिर सेम 6 में आया आरएस, वो भी बहुत टफ सब्जेक्ट है सेम 6 का हमारा ईएक्सटीसी में। तो उसने भी थोड़ी तकलीफ तो दी, लेकिन निकल गया वो भी धीरे धीरे। तो बस, और कुछ सब्जेक्ट्स बताऊँ तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग था, फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पढ़ा हमने। लाइक हमारा ये कॉलेज का एक ये एडवांटेज मैंने देखा है कि ईएक्सटीसी था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ब्लेंड था उसमें, कि सीएस के सब्जेक्ट्स का, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, डीएसए हो गया। भले लेवल उसका कॉम्स वालों जितना ना हो, लेकिन स्टिल था, मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि सीख सकते हैं। ओके फिर एट द एंड सीखना तो यूट्यूब से ही था, तो वो सीख लिया वैसे फिर करके। फिर तो एक अच्छा ब्लेंड है, लेकिन ईएक्ससीसी में कोडिंग का कल्चर इतना है नहीं वैसे। ओके हाँ। कम है, मतलब हमारे सीनियर्स में मैं बोलूँ तो हम लोग लाइक 2-3 लोग को ऐसे जानते हैं जो कोडिंग में अच्छे थे, ओके लाइक बीइंग इन ईएक्ससीसी आल्सो कोडिंग में बहुत अच्छे थे। तो वैसा कोडिंग कल्चर तो थोड़ा कम ही है, ईएक्ससीसी ब्रांच है तो। हार्डवेयर वालों के लिए अच्छा ब्रांच है, अगर हार्डवेयर जिनको इंटरेस्ट हो हार्डवेयर में। तो अगर तुमको इंटरेस्ट हो हार्डवेयर ब्रांच में आने के लिए तो ही आना। सिर्फ डीजे संग में मिल रहा है तो ईएक्सटीसी ले लो, ये वाली गलती मत करना, ये मैं कर चुका हूँ। और ये अभी प्लेसमेंट के टाइम पे थोड़ा पछतावा हो रहा है कि नहीं लेना चाहिए था, सीजीपीए शायद थोड़ी और बेटर हो सकती थी अगर कोई और ब्रांच होता तो। और पर फिर पर मैं ये बोलूंगा, ठीक है तुझे केकी लगी ना, ठीक है वो सही है, बीडब्ल्यू में लगी, पर तेरा ऑटोनोमस कॉलेज था इसलिए तू बच गया भाई। नॉन ऑटोनोमस होता ना भाई, फर्स्ट ईयर में केकी लगती, इतनी गंदी बैंक बचती ना ये तो भाई। है, हाँ, ये थोड़ा हाँ, एडवांटेज मिल गया हाँ। कि ऑटोनॉमस कॉलेज में था, तो केटी से इतना फर्क पड़ा नहीं तभी। तो ये ध्यान रखना, अगर तुम पहले चेक करना कौन से कॉलेज में इफ यू ऑटोनॉमस। वांट केटी देन गो टू ऑटोनॉमस कॉलेज, हाँ हाँ, वरना नहीं है भाई, उंगली नहीं करना फालतू, पढ़ लेना। वरना इंजीनियरिंग होगी नहीं फिर तुम्हारी खत्म कभी। तो बस ऐसे ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं अभी। ईएक्ससीसी वालों के लिए टफ तो होता है थोड़ा, क्योंकि कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट, फिर तुम्हें घर पे आके कोडिंग भी सीखनी है खुद से। हाँ क्योंकि भले वो लोग सिखाते हैं, लेकिन वो लोग इतना वो लेवल का नहीं सिखाते। सिर्फ तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट हो जाए और तुम एग्जाम पास कर सको, वो लेवल का ही वो लोग सिखा पाते हैं। बाकी चीजें तो खुद से ही सीखनी है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है।
मैं रहता हूँ भाईंदर में, तो भाईंदर से विले पार्ले रोज आना जाना, वो उसमें बहुत टाइम चला जाता है ट्रैवलिंग में। तो बस टाइम मैनेज करो तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मुझे अब ये बता, ठीक है, थोड़ा ईएक्स किसी के बारे में ब्रीफ करना, मतलब अभी तूने बोला ईएक्स किसी में थोड़ा हार्डवेयर साइड भी होता है, मतलब कैसा हार्डवेयर होता है, मतलब क्या चीज होती है ईएक्स किसी हाँ, में से? लाइक हमको सब्जेक्ट्स थे जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गए, माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए। तो इसमें ईएक्स में यूज करना होता है, कुछ बनाना होता है ऐसा? हाँ, लाइक उसमें हम पूरा सिखाते हैं कि वो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक वो क्या है, कैसे है, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल में। तो उसकी किट होती है, वो पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर की, उस पे हमको परफॉर्म करने होते हैं चीजें। तो वैसा हो गया। फिर अभी फाइनल ईयर में मेरा प्रोजेक्ट आईओटी पे है, तो आईओटी सीखने मिलेगा थोड़ा बहुत कि उसमें सेंसर्स कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो वो एक एडवांटेज है। हाँ, थोड़ा बहुत सीखने तो मिल जाएगा अगर तुमको हार्डवेयर में अच्छे से इंटरेस्ट है और तुम अच्छे से कर रहे हो। तुमको अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है इंटर्नशिप्स की, लाइक जैसे मेरे जूनियर्स है जो हार्डवेयर में अच्छे हैं, लाइक डिप्लोमा वाले हैं वो, सो तो उनका हार्डवेयर तो ऑलरेडी अच्छा ही है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है वेकेशन में इंटर्नशिप की। एंड हाँ, मतलब एक ये अनड्यू एडवांटेज भी है ईएक्ससीसी का कि तुम सॉफ्टवेयर और कोर दोनों ब्रांच में बैठ सकते हो। और कोर में अभी बूम आने वाला है बहुत जल्द। ऑल्सो कोर में कंपटीशन कम होता है क्योंकि सबको जाना तो आईटी सेक्टर में ही है at the end। तो अगर तुम स्टैंड आउट करते हो लोगों से कि तुम्हारा कोर इज स्ट्रॉन्गर देन और आईटी स्किल्स, तो तुम्हें बेटर प्लेसमेंट्स मिल सकती है, बेटर देन आईटी एज वेल। फिर यहाँ पे एवरेज कितना रहता है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि मतलब ऐसे कंपनीज आती है ईएक्स किसी खाली पर्टिकुलर ईएक्स किसी वाले बंदे को उठाने हाँ, के लिए? लाइक कंपनीज तो आती है, कोर के लिए कंपनीज आती है, जैसे महानगर गैस हो गया। तो लास्ट ईयर मैकेनिकल ब्रांच का शायद से कोई था जिसको उसमें लगी थी अराउंड 11 lakhs की जॉब लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि कोर में मतलब जॉब में अच्छी पेमेंट नहीं है, उल्टा उधर ज्यादा मिल सकता है तुमको क्योंकि वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का गेम है पूरा। तो वहाँ पे डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, तो तुम वहाँ पे स्टैंड आउट कर सकते हो अगर तुमको अच्छे से आता है तो। ना आईटी सेक्टर में तो कचरे के जैसे भरे पड़े हैं सही लोग। बात, ये बात है भाई, बहुत लोग वहाँ पे डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो रही है एक्चुअली लोगों की। तो वैसा है। और कंपनीज तो आती है दोनों की। कुछ कंपनीज पता भी, मतलब यहाँ पे कौन सी कंपनीज आती है खाली ईएक्स किसी को कहा निकला, ऐसा कोई कंपनी है? मतलब एनवीडिया तो एक होती है, मतलब वो बहुत बड़ी हाँ, कंपनी है। कोर के लिए तो लाइक अभी मेरा इंटरेस्ट इतना है नहीं कोर में, तो मैंने ये रिसर्च वगैरह इतना किया नहीं है इनकी कंपनीज के लिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, जो प्री प्लेसमेंट टॉक में भी बताया था हमको कि आती है, थोड़ी बहुत कंपनीज तो आती है। और उसमें अभी कैसे, अभी कोई एक पर्टिकुलर आईटी सेक्टर की कंपनी आएगी तो कॉम्स से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, आईओटी है, सारी ब्रांच के लोगों के साथ तुम्हारा कंपटीशन होगा। तो अराउंड अभी मेरे कॉलेज में अराउंड अभी 1000 स्टूडेंट्स है जो बैठे हैं प्लेसमेंट में। तो आईटी कंपनीज के लिए 1000 लोगों के बीच में कंपटीशन है। लेकिन जब कोर में जाएंगे तो कोर में कैसा हो गया, ईएक्सटीसी को ले रहे सिर्फ या मैकेनिकल ब्रांच के लोगों को ले रहे, तो वहाँ पे कंपटीशन भी तुम्हारा कम हो जाएगा। सेकेंडली और एक एडवांटेज ये है कि तुम अगर ईएक्सटीसी कोई भी कोर ब्रांच, लेट्स से ईएक्सटीसी अगर तुम पढ़ रहे हो तो फ्यूचर में तुम मास्टर्स का ऑप्शन भी है तुम्हारे पास कि तुम एमटेक कर सकते हो कोई बड़ी आईआईटी या एनआईटी से, अगर तुम्हारा कोर स्किल स्ट्रांग है तो। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने मास्टर्स गेट का एग्जाम दिया इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसकी रैंक अच्छी आ गई है, तो अभी वो एमटेक करने वाला है यहाँ से आईआईएससी बैंगलोर से। तो हाँ, मतलब एडवांटेजेस तो है, अगर तुम अच्छे हो कोई भी फील्ड में तो फिर तुमको एडवांटेज मिलेंगे, वरना फिर तुमको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा चीजें। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर का तुमको नहीं आता है तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं। एडमिशन जैसे मैंने भी लिया था, मेरे को भी इतना कोर का आता नहीं है, बट ठीक है, मैं साइड बाय साइड स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर स्किल्स। सो उसमें थोड़ी एक आध इंटर्नशिप की है अभी तक, वेब डेवलपमेंट में की थी एक इंटर्नशिप। सो मतलब ठीक है, थोड़ा टफ हो जाता है लाइफ, तुमको दो चीजें संभालनी है एक साथ तो, लेकिन हो जाएगा अगर तुमने चूज किया है खुद से, तो तुमको करना तो है ही है। ठीक है, अब मतलब ये बता कि तूने बोला कोडिंग भी होती है आप थोड़ी सी, ठीक है, तो कोडिंग में मतलब क्या क्या चीज थी? मैं पहले बेसिक्स कराया थे फर्स्ट ईयर में, सी हाँ, प्लस लाइक सी प्लस प्लस हो गया, फिर अपना जावा हो गया, उप्स कराया था उसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
फिर पाइथन कराया था, ओके, हाँ, फिर डीबीएमएस भी था हमको सब्जेक्ट एक, ओके, एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स था लास्ट हम्म, सेमेस्टर में ही था, सेम 5 बराबर। में डीएसए था। डीएसए मतलब करा था प्रॉपर जो ग्राफ हाँ, होते हैं। वो मैम कभी कभी फैकल्टीज पे भी डिपेंड हाँ, करता ये है चीज था। सब्जेक्ट, और जो फैकल्टी के पास वो सब्जेक्ट था वो हम्म, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, हम्म, तो डीएसए हाँ अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने। मतलब उसमें फिर हम लोग प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, वो सब भी होता है ना, मतलब अपने। यस, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं हम्म, सब में, तो तुमको नॉलेज में मिल ही जाएगी सभी। अगर तुम ऐसा है कि कोर में है, एडमिशन लिया है हम्म, तुमने डीजे संघवी में, लेकिन तुमको फिर आईटी के लिए बैठना है, तो हम्म, तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो प्रिपेयर हो ही जाएंगे, हम्म, क्योंकि सेम 4 में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स था, हम्म, ऑप्शनल था वो तो, बट मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही लिया था, यही पर्सपेक्टिव से कि ये हाँ, प्लेसमेंट्स के लिए काम आ जाएगा। तो उसमें भी वो तो पूरा थियरी बेस्ड ही है, तो तुमको रट्टा ही मारना है वो बेसिकली, बराबर। तो वो भी हो जाएगा, हम्म, तो कवर हो जाती है चीजें, मतलब ऐसा। मतलब ईएक्स किसी मतलब ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि भाई आईटी से अलग है, मतलब रिलेटेबल ही लग रहा है पूरा, जो हमें सब्जेक्ट से वही सब्जेक्ट सुनने ही पड़ा है, तो मतलब हाँ, खाली पढ़े हाँ, हैं लेकिन हाँ, द लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स हाँ, ओके, टाइम मतलब चेंज कुछ है, हार्डवेयर लाइक भी देना पड़ा टाइम तुम्हें बस। यस हाँ। Nice. और वो जो एक हम्म, कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी होती है जो आगे हम्म, कंप्यूटर नेटवर्क सिखाए, और एक ईएक्ससी की फैकल्टी कंप्यूटर नेटवर्क सिखाए, तो उसमें भी कहीं ना हाँ, कहीं फर्क तो आ हाँ, ही बराबर, जाता है, सही सही है हाँ। तो वही बात है। पर अभी फैकल्टीज की बात कर रही है, फैकल्टीज कैसी है तुम्हारे? फैकल्टीज की बात नहीं करे तो बेटर है, क्योंकि फैकल्टीज मार्क्स देती नहीं है। हाँ, पूरे कॉलेज में ईएक्ससी बदनाम है कि इनकी फैकल्टीज मार्क्स देती नहीं है अच्छे से, हम्म, हम्म, और हम भी यही बात बोल पाते हैं जब कोई हमें बोलता है कि सीजीपीए कम क्यों है। हमारे पास भी यही एक ही रीजन है कि भाई फैकल्टी मार्क्स नहीं देती है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो पेपर लिख के आते हैं बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट से। है मतलब। हाँ, स्ट्रिक्ट है चेकिंग, हम्म, इंटरनल्स भी नहीं देते यार अच्छे से, मतलब हाँ, इंटरनल्स दे दोगे तुम्हारा कौन सा जा रहा है कुछ, बट हम्म, नहीं, हम नहीं देंगे, हम तो 20-22 ही देंगे। अच्छा, हमारे एचओडी के सब्जेक्ट में तो तू सुनेगा ना इंटरनल्स में हम्म, कितना मिलता है, यू विल बी शॉक्ड, लाइक 25 में से सिंगल, इंटरनल्स 25 का होता है, ठीक है, हम्म, तो उसमें से 12 से लेके 15 तक खत्म, उसके ऊपर किसी को नहीं है। वाह, सबसे वर्स्ट को 12, सबसे बेस्ट को 15, तो बाकी सबको बीच के 13-14, 13-14 ऐसा मार्क्स है। ऐसा ही इंटरनल्स देता है वो। लाइक बैक वो बैक वाइवा का होता है टर्न क्या? हमारा हमारा वाइवा होता था हर हम्म, प्रैक्टिकल का, ठीक है, हम्म, तो 10 प्रैक्टिकल्स थे, तो हम्म, पहले 5 प्रैक्टिकल्स किए, फिर उसका वाइवा लिया सर ने, हम्म, सैपाई डिवाइस। तो वाइवा में गया मैं और हम्म, मेरा फ्रेंड साथ में बैठे थे, तो सर ने 3 क्वेश्चंस पूछे, हम्म, उसने 3 में से 2 के आंसर दिए, हम्म, मैंने 3 में से 1 का आंसर दिया, हम्म, मेरे को दिया 12, हम्म, उसको दिया 13, ऐसा है। तो मतलब आता है तो भी मार्क्स तो जो सोचा है वो ही देगा, उतना ही देगा, वैसा है। हम्म, तो ये इंटरनल्स में भी थोड़ा मार्क्स वो लोग कम देते हम्म। हैं। फिर यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स कैसे, मतलब जो ऐसे बेसिकली जो ईएक्स किसी में आ रहा है, ठीक है, उसको कोडिंग करना ही होता है मेनली, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक्स नहीं मिल रहा तो ईएक्स तक जा रहा है, तो कोडिंग वाले बच्चे मिलते हैं मतलब कि हाँ कर रहे कोडिंग भाई से। हाँ, कर तो रहे लोग, ऐसा हम्म, नहीं कॉलेज नहीं सिखा रहा है, लेकिन लोग तो करते हैं। करते हैं लोग, लाइक अच्छा, मेरे क्लास में भी है अच्छे खासे लोग हैं जिनको कोडिंग आती है बहुत ज्यादा, अच्छे लेवल पे आती है, तो मतलब हाँ, लोगों को करना तो पड़ता है, बोलता कोई नहीं है। हाँ जब भी बट रेज्यूमे सही, में आता है ना किसी का सामने, तब पता चलता है किसने क्या किया है, प्रोजेक्ट कोई दिखते हो, बोलता नहीं है ऐसा, सब छुपा अपने के, में रहते हैं। छुपा के दिखते हाँ, हो। करते सब है लेकिन बोलता कोई नहीं है, वैसा है, हम्म, छुपा के रखते हैं, हाँ भाई वो तो है, नजर लग जाती है। मानते हैं लोग ऐसा। क्या तेरी स्किल चुरा के थोड़ी ले जाओगे हाँ उन्हें, भाई, नहीं आता है, शेयर मेरे को तो करनी चाहिए, आता है। करनी चाहिए एक्चुअली। तो इसी वजह से ना वो एक कल्चर डेवलप नहीं हो पाता हम्म, है नहीं कोडिंग का। अगर मैं कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं शेयर करूंगा ना, तो तुझे भी लगेगा भाई मैं भी करता हूँ, ठीक है, हाँ, हाँ, कर वही सकते हैं। वही करना चाहिए वो चीज, तो ठीक है, क्या करें। होते हैं लोग हाँ, कुछ ऐसे, हाँ कुछ भाई। बोल नहीं सकते ज्यादा। और ये किसी को मतलब है क्या, मतलब से कि भाई। हाँ, ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है डीजे हम्म, संगवी में होने का, कि वहाँ हम्म, पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टीम्स है, हम्म, डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स है। हम्म, तो जैसे हमारे ईएक्ससी डिपार्टमेंट के अंदर अंडर में 2 टीम्स है और एक स्टूडेंट चैप्टर है, हम्म, डीजेएस अंतरिक्ष, डीजेएस आर्या, हम्म, और आईटी हम्म, जो स्टूडेंट चैप्टर है। सो मैं 3rd ईयर में आईटी का सेक्रेटरी था, हाँ, एक मेवा सेक्रेटरी था। तो हाँ, मतलब वहाँ पे हम्म, तुमको सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने मिलती है हम्म, ऐसी जगह पे, सीनियर से कांटेक्ट बढ़ते हैं, जूनियर से कांटेक्ट बढ़ते हम्म, हैं। फिर ये जो अंतरिक्ष और आर्या जैसी जो टीम्स है, वो हम्म, तो ग्लोबल लेवल कॉम्पिटिशन्स पे पार्टिसिपेट करती है। हम्म, हम लोग
ऑलवेज इन टॉप 3 या टॉप 5 होते हैं, बहुत बार तो फर्स्ट आते हैं, तो वहाँ पे भी तुमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है डीजे संगीत का, मैं बोलूंगा कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए या तुम्हारे कोडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो हाँ, अच्छा, मुझे अभी एक सवाल ये था कि क्या था सवाल, मैं पूरा एक सेकंड रुका, एक सेकंड चट कैसे निकल गया, रुक। हाँ, प्रोजेक्ट्स कौन से हुए, मतलब ऐसा होता है ना, फर्स्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, सेकंड ईयर में कुछ प्रोजेक्ट होता है, एट द एंड थर्ड ईयर में कुछ प्रोजेक्ट होता है, तो लाइक तुम्हारे ब्रांच हमारे वहाँ पे ये वाला सिस्टम तो नहीं है कि फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट बनाना है, सेकेंड ईयर में बनाना है, नहीं, थर्ड ईयर में एक बनाना होता है और एक फोर्थ ईयर में फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो। तो थर्ड ईयर में कैसा होता है कि 2 या 3 सीनियर्स है, उनके साथ 2 या 3 जूनियर्स है, और एक होता है मेंटोर फोर्थ ईयर का, और एक फैकल्टी गाइड होती है। जूनियर्स कुछ काम नहीं करेंगे, तुमको करना है क्योंकि मार्क्स तुमको चाहिए, उनको मार्क्स नहीं होते सेकेंड ईयर में। अभी सिस्टम चेंज कर दिया है हमारे ब्रांच ने कि अभी जूनियर्स को भी मार्क्स है, तो जूनियर्स को भी काम करना पड़ेगा। तो तभी तुम बनाओगे कोई हार्डवेयर का प्रोजेक्ट, जैसे हमने तो बहुत बेसिक सा बनाया था, लाइक सन ट्रैकिंग सोलर पैनल बना के चिपका दिया था, जो हर साल एक प्रोजेक्ट वो होता ही है हमारे ब्रांच में, वो ये साल हमने किया था वो वाला प्रोजेक्ट। लेकिन काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाए थे, तो वो एक है। अभी मैं फाइनल ईयर में आईओटी का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो आईओटी सीखने मिलेगा। तो हाँ, मतलब ईएक्स किसी में जो प्रोजेक्ट होगा मेनली हार्डवेयर के हाँ, लाइक अभी जैसे ये सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में होता है ना कि मिनी प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो लाइक वो मिनी प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। जैसे डीएसए में भी था हमको मिनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो मतलब हाँ, वो मिनी प्रोजेक्ट भी तुम बनाओगे और वो अच्छे से बनाना, क्योंकि उसमें से तुमको सीखने मिलेगा, और अगर अच्छे से बनाओगे तो तुम अपने रेज्यूमे पे भी डाल सकते हो। कॉपी कर दोगे तो फिर वो रेज्यूमे में डालने में मजा आएगा नहीं तुमको। अच्छा, मेहनत की वजह तो लगता है कि हाँ, मैंने किया है ये, तो तुम एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे ना अगर तुमने खुद हम्म। से किया होगा, तो वो बात है। और फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा बता था कि प्लेसमेंट्स के एवरेज क्या है, ईएक्स किस क्या क्या चल रहा है? ये सीसी का एवरेज तो अराउंड लाइक बोल सकते हैं 8 तक तो जाता होगा, 6 to 8। लाइक अभी तक तो ये साल में तो सिर्फ एक जन की प्लेसमेंट हुई है अभी तक एट दिस पॉइंट, वो उसको अराउंड 12 lakhs की लगी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल है। तो मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम ये स्थिति में थे तो तुमको कुछ मिलेगा नहीं, तो तुम्हारे में स्किल्स होगी, क्योंकि उसमें थी वो जो मैंने डीजे सारिया टीम बताई, तो वो उसमें कोकॉम मेंबर जब थी ना, तब वो ये कोडिंग डिपार्टमेंट में थी, और फिर इन थर्ड ईयर शी वाज एट अ वाइस कैप्टन पोजीशन। सो इसी वजह से तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप होती है, तुमको लोगों से बात करना आता है, एंड कोडिंग स्किल्स अच्छी थी, ऑफ कोर्स इट शोज। इतनी बड़ी टीम में अगर तुम कोडिंग डिपार्टमेंट में हो तो तुम्हारा कोडिंग भी वो लेवल का होगा, तुमने नई चीजें सीखी होगी उसमें, तो वो एक एडवांटेज है। लाइक टीम्स में रहना चाहिए, क्लब्स में रहना चाहिए, तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो गए। कोई भी कॉलेज में तुम चले जाओ या कोई भी ब्रांच में चले जाओ, तुम्हारे ब्रांच की कोई भी एक कमेटी या टीम में तुम रहो, एटलीस्ट 1 साल दो, सेकेंड ईयर में रहो। सेकेंड ईयर में तुमको कुछ इतना काम होगा नहीं, और वैसे होगा तो भी तुमको रियलाइज नहीं होगा। रियलाइज तो तभी होगा जब प्लेसमेंट के 6 महीने बाकी होंगे कि भाई मैंने तो कुछ किया नहीं है यार, अभी करना पड़ेगा कुछ। तो मतलब फिर फर्स्ट ईयर से लोड लेके क्या करना है ना, तो थोड़ा 2 साल सॉफ्ट स्किल्स को दे दो, कॉन्टैक्ट्स बना लो, क्योंकि कभी कभी सीनियर लोग भी बहुत हेल्प करते हैं तुमको। आगे जाके अगर कुछ नहीं हुआ तो सीनियर ही तो करेगा, रेफरल देगा ना सीनियर फिर, तो रिलेशन बनाना जरूरी है। मैं तो अपने हर सीनियर को बोलता हूँ रेफरल मांगूंगा तभी याद रखना, इसलिए तो रिलेशन बनाया सीनियर के साथ। ठीक है, इट्स गिव एंड टेक प्रोसेस। मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, वो रेफरल देंगे, सिंपल। अब बताओ मुझे कि अब ये सब नए आ रहे कि अगर इनमें से किसी को ईएक्स किसी लगेगा, डन, ये फर्स्ट ईयर में आएगा, हाँ, तब तू क्या बोलेगा भाई, तुम कैसे करो, तो भाई कि तुम्हारी 4 साल या 3 साल तुमने निकाले, ठीक है, वो एकदम स्मूथली निकले, और भाई कोडिंग स्मूथली हाँ मतलब ठीक है, नॉट पॉसिबल। एज कम्पेयर टू यू, ठीक है, उसकी और ज्यादा स्मूथ, समझ रहा है ना, क्लियर एड ऑन होता है ना, कि समझ में आता है कि ये चीजें करूंगा तो ज्यादा अच्छा है, बराबर। तो क्या चीजें करनी चाहिए ताकि भाई वो उनका ज्यादा स्मूथ हो जाए? देखो, अगर अब तुमको ये किसी में ही जाना है, लाइक मेरे जैसी हालत है कि परसेंटाइल कम है और अच्छी कॉलेज चाहिए, तो व्हाट आई रिग्रेट टुडे इज के जब ये जो गैप था ना पूरा सीईटी के बाद से लेके एडमिशन तक का, वो मैंने वेस्ट कर दिया। मतलब अराउंड 2 महीने का गैप था हमारे टाइम पे, तो क्योंकि सब डीले पे चल रहा था,
तो वो 2 महीने में अगर कोई वेब डेवलपमेंट तभी से स्टार्ट कर दी होती, तो शायद मैं अच्छे से वो स्किल डेवलप कर लेता। क्योंकि कैसा है, फर्स्ट ईयर से ही तुम्हारी कोडिंग टीम फॉर्म हो जाएगी कॉलेज में, कि लाइक हाँ, ये एक पर्टिकुलर टीम है 3-4 लोग की, वो लोग हर जगह जाते हैं हैकेथॉन्स के लिए। तो वो मैं बना ही नहीं पाया क्योंकि तभी आता ही नहीं था कुछ। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि ईएक्ससीसी में था इसके लिए नहीं बना पाया, ईएक्ससीसी के लोग भी बना लेते हैं। बट अगर स्किल पहले से होती तो बेटर होता। और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी जल्दी मिलना स्टार्ट होगी अगर तुमने ऑलरेडी स्किल सीख ली होगी तो। हाँ, मैं मानता हूँ कि वेकेशन एंजॉय करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 घंटा भी रोज का दे सकते हो तो थोड़ा बहुत स्किल डेवलप हो जाएगा। क्योंकि बाद में तुमको ज्यादा टाइम निकाल के वो स्किल तो डेवलप करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कोर में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तो वही चीजें तुमको बचा सकती है। कोर में इंटरेस्ट है तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कोर की कोई अच्छी चीज सीख लो, आईओटी सीख लिया, या माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, वैसा कुछ सीख लिया, क्योंकि वो तो तुमको आगे जाकर पढ़ना ही है। अगर अभी से सीख लिया होगा तो फिर वहां पे 10 पॉइंटर स्कोर कर सकते हो, वो सब देख। मतलब पहले से शुरू करो, ब्रेक में टाइम पास मत करो, थोड़ा कुछ काम करते रहो। हाँ, एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा बहुत काम भी कर लो। क्योंकि फिर वो फर्स्ट ईयर भी, हाँ फर्स्ट ईयर है बोल के निकल जाता है। फिर सेकेंड ईयर भी ऐसे निकल जाता है फटाफट। फिर थर्ड ईयर में आते हैं ना, स्ट्रेस शुरू हो जाता है कि कुछ किया नहीं है, कुछ आता नहीं है, इंटर्नशिप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर एक साथ 10 चीज करोगे, इससे बेटर है थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से करने लगो। ये मैं मेरी पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि रिग्रेट तभी होगा जब भी प्लेसमेंट नजदीक होगी। तो बेटर है कि स्टार्टिंग से शुरू कर दो। और अगर हो सके तो सिर्फ कॉलेज के लिए ब्रांच सेक्रीफाइस मत करना। लाइक एक बार के लिए कोई दूसरी कॉलेज में ले लेना, लेकिन फिर हाँ, सब चीजें देख के लेना, प्लेसमेंट्स वगैरह भी देखना पड़ता है। क्योंकि ये कॉलेज है, इसका ब्रांड वैल्यू है अभी भी। तो कंपनीज आती है अच्छी वाली। अगर तुम स्किलफुल होगे तो तुम्हारी हो जाएगी प्लेसमेंट। ईएक्ससीसी में होने के बावजूद भी लोगों को अगर 12 लाख की लग रही है, लास्ट ईयर एक मैकेनिकल का बंदा था, उसको एडलवाइज में लगी, ऑप्शन ट्रेड एनालिसिस का रोल था, 14 lakhs की जॉब लगी उसको मैकेनिकल में। तो लाइक इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्किल्स, नॉट ऑन ब्रांच। सो हाँ, बस वही स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, हो जाएगा। फिर इसमें अभी तो कौन से चैनल्स रेफर करता ज्यादा इसके अंदर यूट्यूब के लिए? ईएक्स किसी डिपार्टमेंट एज वेल और आईटी के लिए? हाँ, लाइक कोडिंग के लिए तो कोड विथ हैरी स्टार्टिंग में। फिर शिफ्ट हुए डीएसए वगैरह के लिए स्ट्राइवर है, और जावा से करना है तो C++ से करना है तो कोडेल पे लव बब्बर की चैनल है, वो अच्छी है। फिर वेब डेवलपमेंट के लिए भी कोड विथ हैरी की अभी नई प्लेलिस्ट आई है अपडेटेड वाली, तो वो अच्छी है। मैंने तो लव बब्बर से ही किया है वो भी, वेब डेवलपमेंट भी, बट अभी वो थोड़ा डिप्रिशिएट हो गया है वो वाला कोर्स। तो तुम लेटेस्ट कोर्स फॉलो करना। मैं तुम्हें एक रेफर करता हूँ वेब डेवलपमेंट के लिए, शेरियंस कोडिंग स्कूल, ठीक है? वो देख लेना, वो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखा तूने वो? देखना का बहुत सही है, एक्चुअली अच्छा है यार। मतलब मैंने उसका फॉलो किया था, तो सी उसने जब C++ HTML चालू किया तब देखा था मैंने। फिर अब बीच में वापस छोड़ दिया, पर वो काफी मतलब डैम मतलब वो। और ये सब कोर्सेज सिर्फ ऐसा स्टार्ट मत करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। मेरी भी छूट गई थी बीच में भाई। हाँ, मेरी वेब डेव 3 बार छूटी है, फिर 4th टाइम में मैंने मॉन्स्टैक तक कंप्लीट किया है। तो वो फिर वो भी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, रिवाइज वापस करना पड़ता पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। और एक टाइम पे कोई एक ही स्किल पे काम करना, 10 स्किल पे एक साथ काम करने मत जाना। क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर से शुरू करोगे तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 4 साल बहुत होते हैं। तो अगर हर सेम तुम एक सेम में एक स्किल भी टारगेट करके चलोगे ना, तो तुम्हारा हो जाएगा। 4 स्किल तो मिनिमम तुम्हारी हो जाएगी थर्ड ईयर के स्टार्ट होने से पहले पहले। फिर थर्ड ईयर में तुम ये कर सकते हो कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से डीएसए स्टार्ट कर दो, और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड वगैरह भी देखना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा देखो। एक टॉपिक, एक दिन में एक टॉपिक है, एक हफ्ते में एक टॉपिक, क्योंकि पूरा साल है। तो एक हफ्ते में भी एक टॉपिक करोगे ना, सिर्फ संडे को, ऐसा संडे को डेडिकेटेड टाइम दे दिया मैंने 3 या 4 घंटे का, कि संडे को मैं एप्टीट्यूड करूंगा। तो संडे के दिन एप्टीट्यूड कर लिया। फिर मैं डीएसए भी कर रहा हूँ थर्ड ईयर में, बाकी स्किल्स तो मैंने ऑलरेडी पहले ही एक्वायर कर ली है। तो इंटर्नशिप भी मिली ही होगी, कोई ना कोई, नहीं भी मिले तो पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना लेना। तो कुछ नहीं, इंटर्नशिप इतनी काम नहीं आएगी जितने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी काम आएंगे। क्योंकि सिर्फ इंटर्नशिप सब कुछ नहीं होती, पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए और अच्छे वाले होने चाहिए। तो हाँ,
like there is always an alternative to everything, so don't get stuck if you don't get one thing, do करते the रहो, other one, yeah, करते रहो। करते रहो। कुछ नहीं लग रही फिर भी लगने दो, करते रहो, कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना हाँ कुछ तो हाथ में आ ही जाएगा भाई, कुछ हाँ, नहीं ऐसा कुछ करोगे और नहीं तो डूब जाओगे। इंटर्नशाला पे लिंक्डइन पे रोज स्पैम करते रहो इंटर्नशिप्स के लिए। मैं भी करता हूँ, रोज के 50-50 जगह भी अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये सब लक है और बहुत लोग कर रहे हैं अप्लाई, तो डिफिकल्ट है मिलना, एक्चुअली डिफिकल्ट है, लेकिन मिल जाएगी तो फिर मजा आएगा काम करने का भी हाँ वैसे। अच्छा, तेरे इंटर्नशिप तूने की थी, ये थोड़ा एक्सपीरियंस होता है हाँ, इंटर्नशिप वेब डेवलपर की थी। एक्चुअली कैसा था, वो हमारी एक एल्यूमनाई है, एक्ससीसी की है, तो उसकी कंपनी है, तो वो यूएसए बेस्ड कंपनी है। ओके, तो वो उसका नाम रूम्बे है। सो बेसिकली द कंपनी, व्हाट द कंपनी डू इज दे फाइंड द रूम्स फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टे देयर इन यूएसए। ओके, तो उनका पूरा काम वैसा है। तो मैंने उसमें इतना जो उनका ईमेल का टेम्पलेट होता है कि वो लोग ईमेल भेजते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये जगह है, एजेंट की डिटेल्स ये है, अपने ये टाइम पे देखा था, तो और वो फीडबैक आपको जगह का, तो वो जो टेम्पलेट होता है उनके ईमेल का, वो पूरा मैंने रीडिजाइन किया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके। तो बस 1 ही महीने की थी, ज्यादा लंबी इंटर्नशिप नहीं थी वैसे, बट हाँ पहली बार ऐसा इंडस्ट्री लेवल पे काम करने को मिला तो मजा आया, मतलब पता चल रहा है कि कैसे चीजें काम करती है वगैरह। सही। वही बात, जब तक खुद से बाहर काम नहीं करो समझ में यार क्या चीज होती है भाई, अभी हमें लगता है बस लाइक भाई बस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पापा का बिजनेस होता है या जिनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो फिर वहां पे इंटर्नशिप करो, कुछ नहीं तो हाँ जिनको कुछ नहीं मिलेगा ना, वो लोग फिर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, तूने तो अपने पापा के उधर ही काम किया ये वो, बट तुमने काम किया, तुमको पता है ना तुमने क्या सीखा है, तो वो चीज फिर तुम इम्प्लीमेंट कर पाओगे आगे जाके। बराबर बात सही। उनकी वेबसाइट बना लो, कुछ और कर दो, ऐसा कुछ कर दो, इंटरेस्टिंग कर सकते हो कि अगर पापा का कोई रिटेल का बिजनेस है, तो वो बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के लिए वेबसाइट बनाओ, तुम्हारा वेब डेव स्किल्स उससे दिखेगा ना रिक्रूटर को। भले उस रिक्रूटर, तुम्हारे दोस्त को पता है वो तुम्हारी दुकान है, रिक्रूटर को नहीं पता ना वो तुम्हारी दुकान है, उसको तो लगेगा तुमने कोई एक्चुअल दुकान के लिए काम किया है ऐसा। इंस्टा पेज बना दो मेरे तरह, थोड़ा बहुत हाँ, रांका अपने जेमस्टोन। सर से इंस्पिरेशन लो, इंस्टा पेज बनाओ, वेबसाइट बना सकते हो। नहीं एक्चुअली कुछ ना कुछ करते रहोगे तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे बैठे रहोगे तो मतलब एक्टिव रहो थोड़ा। हाँ, और अगर तुम अपने फैमिली बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, देन व्हाई नॉट। हाँ उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए वो करने में, क्योंकि तुम स्किल्स यूज करके वो कुछ कर रहे हो ना नया, तो वो अच्छी बात है वैसे एक तरीके से। फिर हाँ, तुम एक चीज ये भी कर सकते हो, अगर फर्स्ट ईयर में तुमने कोई स्किल सीख ली, समझो वीडियो एडिटिंग सीख ली या UI UX सीख लिया, तो तुम फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है उसमें, लाइक पहला प्रोजेक्ट मिलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन तुमको तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी रखनी है। लाइक कैसे, अगर मैंने कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया, तो वो प्रोजेक्ट को मैं अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करूंगा, मैं वो प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बना हुआ एक छोटा सा, उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करूंगा, तो फिर कैसा है वो लोग देखेंगे, रिक्रूटर्स देखेंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी की नजर में आओगे तुम लोग। या फिर अगर तुम लोग कैमरा फ्रेंडली हो और तुमने एक्चुअली खुद से, इसके जैसे अगर खुद से तुमने प्रोजेक्ट बनाया है, तो तुम उसका यूट्यूब वीडियो भी बना सकते हो, अगर एक्चुअली वो यूनिक प्रोजेक्ट है तो। जैसे अभी तुम्हारा, जैसे मैंने बताया कि कोई पापा का बिजनेस है और उसके लिए तुमने कोई वेबसाइट बनाई है, तो वो तो यूट्यूब पे और कहीं होगी नहीं, तो वो तुम यूट्यूब पे डालो वो वीडियो, वो भले व्यूज कम आएंगे, लेकिन कभी ना कभी अगर कोई तुम्हें ढूंढेगा तो उसको दिखेगा कि हाँ, अगर रिक्रूटर ही देखेगा तो वो बोलेगा हाँ, इसका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा है, इसका स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, वो सब रिफ्लेक्ट होती है उससे। तुम अपने इंस्टा पे भी डाल सकते हो चीजें, कंटेंट बना के। और UI UX आता है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसको UI UX आता है, तो उसने एक नया इंस्टा पेज बनाया है जिसपे वो UI UX के कंटेंट डालता है, लाइक कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए उस पे एक रील डाल दी, या डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए उस पे एक रील डाल दी। फिर वो फ्रीलांसिंग भी करता है, तो उसने जो 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं फ्रीलांसिंग के, तो उसने उसका भी डिजाइन का एक अच्छा सा वीडियो, प्रॉपर वीडियो एडिटिंग के साथ वो एक अच्छी सी रील डाल दी, तो तुम लोगों के प्रेजेंस में रहोगे ऐसे। और पोर्टफोलियो बना सकते हो, उससे तुम्हारा यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगा। फ्रीलांसिंग में टाइम लगेगा थोड़ा, बट तुम कर सकते हो स्टार्ट। हाँ,
तो कुछ वो बुराई नहीं है उसमें। ट्राई करते रहो, जितना ट्राई हाथ पैर मारोगे उतना ज्यादा फायदा ही है, कुछ नुकसान कभी होता नहीं यार। गिव अप मत करना, हाँ। इंटर्नशिप ना मिले गिव अप मत हम्म। करना। पहले दिन नहीं मिलेगी, दूसरे दिन उठ के वापस अप्लाई करना है अपन को। दूसरे दिन ना मिले, तीसरे दिन उठ के अप्लाई करो। मैंने 2 महीने तक रोज लिंक्डइन पे और इंटर्नशाला पे स्पैम किया इंटर्नशिप्स के लिए। फिर भी अभी तक मिली नहीं है, बट आई एम स्टिल पर होपिंग कि हाँ। जल्द मिल जाएगी, क्योंकि मैं पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ साइड बाय साइड। और अभी थोड़े बहुत यूनिक प्रोजेक्ट सोचे हैं मैंने, जो मैं बनाऊंगा मेरी। तो वैसे ही है, बस हार नहीं माननी है, करते करते रहो, रहना। कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा भाई। यस। और कुछ? बस अरे यार, अरे इंट्रो, इसमें भी इंट्रो लास्ट, ठीक है। ये हाँ, किसी वाले ठीक है। थोड़े अंडररेटेड होते हैं, ठीक है, तो वो प्रेशर में मत आना और ठीक है। करते रहना अपना। हाँ, अभी इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है। इंट्रो में इंट्रो तो रह गया। हाँ, कोई नहीं, ये है हमारे साथ दर्शल, ठीक है, ये हमारे दोस्त है। ठीक है, और ये है डीएसएमबी में ईएक्स किसी ब्रांच में। और ये हमारे क्लासेस के स्कॉलर थे, बहुत डाउट पूछते थे सरों को। सर निकलने वाले होते तभी डाउट पूछ के हमारी क्लास एक्सटेंड करवाया है इन्होंने, लेकिन ठीक है, जो भी है दोस्त है। काफी परेशान किया गया मैंने लोगों को बहुत। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं अभी। तुम्हें फॉलो useful करते होगा। रहो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। लाइक करो वीडियो को, और इनका शेयर करो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ। इनका तुम्हें इंस्टा आईडी मिल जाएगा, ठीक है। भर देना, फॉलो करके भरना, ठीक है, जो भी तुम्हें लिखना है रिप्लाई मिल जाएगा। और लिंक्डइन, हाँ, लिंक्डइन लिंक्डइन भी है। हाँ, लिंक्डइन पे फॉलो करते ना, क्योंकि लिंक्डइन में बहुत डीएम करते हैं ना, तुम डीएम करना अभी से। ठीक है, तो और कुछ जो बोलना है इन्हें? बस बहुत सुन लिया तुमने, ठीक है, कोई नहीं। तो नेक्स्ट डन, और मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और कुछ कमेंट हो तो डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिप्लाई करेगा आगे ये।